नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और आप हमें EHS ब्लॉग पर देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर का एक कमेंट्स आया हुआ था कि हम सेफ्टी चेकलिस्ट पर कोई वीडियो उनको दें ताकि हमारे आसान भाषा में उनको समझ में आए। तो मैं उसी टॉपिक पर आज आप लोग से बात करूंगा और आज का टॉपिक हमारा जो सेफ्टी चेकलिस्ट है, तो एक सेफ्टी प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ी टास्क होती है। दोस्तों, हम अभी बात करेंगे सेफ्टी चेकलिस्ट पे कि एक्चुअली में सेफ्टी चेकलिस्ट होता क्या है। सेफ्टी चेकलिस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी काम या एनवायरनमेंट से जुड़े सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशन को लिस्ट किया जाता है। इसका मेन गोल यह होता है कि कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस सेफली किया जाए ताकि जो भी पोटेंशियल हजार्ड हो या रिस्क हो जिसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये सेफ्टी चेकलिस्ट में जो है मेन मुद्दा होता है। तो सेफ्टी चेकलिस्ट के कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, उसी को देखते हुए हम सेफ्टी चेकलिस्ट को बनाते हैं। जैसे कि पहला, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मींस पीपीई। इसका क्या होता है कि जो भी कंपनियां होती है, एक तो मैंडेटरी पीपी किट रखती है कि जब आप किसी साइट पर एंट्री करोगे तो आपको ये मैंडेटरी जैसे सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट एंड रिफ्लेक्टिव जैकेट्स को पहन के ही एंट्री करना होता है। सेकेंड की जॉब टू रिलेटेड पीपी किट होता है, जैसे सेफ्टी बेल्ट, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर रखना अगर कोई फायर से रिलेटेड काम हो रहा है, या फिर कोई जैसे फेसिल रखना, फेसिल लगा के काम करना। जैसे तमाम तरह के जो पीपी किट है जो वर्क से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, उस समय पहनना और मैंडेटरी पीपी किट पहनना, तो ये खास करके उस चेकलिस्ट में मेंशन किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका टूल्स एंड टेकल्स। दोस्तों, जब भी साइट में हम काम करेंगे तो टूल्स और टेकल्स की जरूरत तो पड़ेगी, तो हम उसमें सेफ्टी के माध्यम से चेकलिस्ट में ये मेंशन करते हैं कि ये जो है टूल्स है डिफेक्टिव नहीं है, जो इसके सेफ्टी के गार्ड्स लगे हुए हैं वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इसके वायर का कंडीशन कैसा है, या फिर जिस बोर्ड से इसको कनेक्शन दिया जा रहा है उस बोर्ड में एमसीबी आरसीबी लगी हुई कि नहीं। दोस्तों, थर्ड नंबर जो पॉइंट होता है चेकलिस्ट बनाने में वो होता है इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर में क्या होता है, जब हम किसी भी चेकलिस्ट को बनाते हैं तो अगर हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उसके लिए हमने क्या तैयारियां कर रखी है। जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स होना साइड पे, है ना, एम्बुलेंस होना, फायर एक्सटिंग्विशर होना, एग्जीक्यूशन प्लान होना, इन तमाम तरह की चीजों को बना के पहले से रखा जाता है काम स्टार्ट होने से पहले, ताकि ऐसी अगर कोई भी आपात स्थिति आए तो हम उसे आसानी से कंट्रोल कर ले। इसलिए उस चेक लिस्ट में उसको मेंशन किया जाता है। तो 4 नंबर पॉइंट है इन्वायरमेंट। होता क्या है, जब हम काम करते हैं तो इन्वायरमेंट, जो वर्क इन्वायरमेंट हो वो सेफ होना चाहिए। जैसे कि साइट पर लाइट होना चाहिए, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था ही होनी चाहिए, फ्लोर का कंडीशन मस्त होना चाहिए, मतलब हाउस कीपिंग गुड होना चाहिए, और हजार्डियस सब्सटेंस जितने भी है, जितने भी लगता है कि इससे दिक्कत आ सकती है, इससे बीमारियां फैल सकती है, इससे बहुत सारे ऐसे काम हो जिससे दिक्कत हो सकती है, तो उन चीजों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसमें इस चीज को मेंशन करते हैं ताकि अगर ये चीज आए वहां तो चेकलिस्ट के माध्यम से उस चीज को पहले हटाएं, फिर हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 5 नंबर पॉइंट्स हमारा ये होता है सेफ्टी जो है साइनेज और लेवल्स। इसका मतलब ये होता है, और हम चेकलिस्ट में इसको इसलिए मेंशन करते हैं कि बहुत सारे लोग वर्क में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चीजें वो भूलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्कर जा रहा है और कहीं हमने अगर साइनेज लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, तो लिखा रहता है कि यहाँ हेलमेट लगा लो, या फिर यहाँ इमरजेंसी है, यहाँ इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं, तो चीजें देख के थोड़ा उसके रिमाइंड हो जाता है। तो साइड पर हम जो साइनेज होते हैं, पोस्टर होते हैं, उनको लगाते हैं ताकि जो भी वर्कर काम करे, स्टाफ काम करे, तो उसे ये पकड़ में आ जाए कि हम कैसे जो है उसको देख के और अपने आप को सुधार लें। तो दोस्तों, हमने अभी सेफ्टी चेकलिस्ट पर बात की और वीडियो बनाया। तो आपको भी अगर लगता है कि हमें और भी किसी चीज पर वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और अगर लग रहा है कि सीखने लायक वीडियो है तो इसको अपने दोस्तों के पास, उन लोगों के पास शेयर करो जिनकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।